आज की कहानी की शुरुआत एक छोटे से गांव के इस घर से होती है। इस घर की मालकिन थीं कमला देवी, जिनका स्वभाव बेहद सख्त और दिल पत्थर सा था। अपनी दौलत पर उन्हें इतना घमंड था कि वे दूसरों को हमेशा अपने से कमतर समझती थीं। अपने छोटे बेटे की शादी से दुखी कमला देवी एक दिन मन ही मन सोच रही थीं। अगर मोहन ने मेरी सुनी होती और मेरी पसंद की लड़की से शादी की होती तो आज घर दहेज से भर गया होता। पता नहीं मेरे बेटे की अकल पर इस लड़की ने क्या जादू कर दिया है। तभी वहां कमला देवी की बड़ी बहू काव्या आती है और कहती है, माँ जी, ये गरीब घर की लड़कियाँ भोली बनने का सिर्फ ढोंग करती हैं। अंदर से ये बहुत चालाक और मतलबी होती हैं। अगर आपने इसे अभी काबू में नहीं रखा तो एक दिन ये पूरे घर पर अपना कब्जा जमा लेगी। धीरे धीरे सबको अपने बस में कर लेगी और तब आपको भी इसकी असलियत समझ नहीं आएगी। मेरी बात गांठ बांध लीजिए, बाद में पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बड़ी बहू। इस छोटी बहू को अपनी औकात पर लाना ही पड़ेगा। आखिर उसने मेरे बेटे को अपने जाल में फंसाकर इस घर में कदम तो रख लिया है, मगर ज्यादा दिन यहाँ टिक नहीं पाएगी। काव्या माँ जी की बहुत चहेती थी, क्योंकि वह उनके बड़े बेटे राकेश की पत्नी थी और एक बड़े खानदान से आई थी। वह दहेज में अपने साथ ढेर सारा पैसा, गहने और घर का सारा सामान लेकर आई थी। वहीं नंदिनी उनके छोटे बेटे मोहन की पत्नी थी। मोहन ने शहर की चकाचौंध छोड़कर गांव की एक साधारण और संस्कारी लड़की नंदिनी से विवाह किया था। नंदिनी के माता पिता बेहद गरीब थे और दहेज में कुछ भी नहीं दे पाए थे। इसी बात को लेकर कमला देवी हमेशा नंदिनी से नाराज रहती थीं। अगले दिन सुबह होते ही कमला देवी नंदिनी के कमरे में चली जाती हैं। देखो छोटी बहू, इस घर को अब तुम्हें ही संभालना है, इसलिए जल्दी से काम में लग जाओ। सबसे पहले आंगन साफ करो और फिर कमरे, हर कोना झाड़ू पोंछा लगाकर घर को चमकदार बनाना है। इसके बाद रसोई में जाकर सारे बर्तन मांज दो और ध्यान रहे कि हर काम ठीक से किया जाए। और हाँ, यह सब खत्म होने के बाद खाना समय पर तैयार कर देना। सारा काम पूरी तरह से होना चाहिए, कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं सारे काम पूरे कर दूंगी। नंदिनी फुर्ती से घर के कामों में लग जाती है। सबसे पहले वह आंगन में झाड़ू पोंछा लगाती है और धीरे धीरे घर के एक एक कोने को चमका देती है। इसके बाद वह ढेर सारे बर्तन मांजने बैठती है, जिन्हें मांजते मांजते वह काफी थक जाती है। फिर वह रसोई घर में चली जाती है। अच्छा, मैं क्या बनाऊं जिससे सबको पसंद आए? माँ जी ने कुछ अच्छा बनाने के लिए कहा है। हाँ, मैं आलू मटर की स्वादिष्ट सब्जी और सुनहरी गरम पूरियां बना देती हूँ। शायद ये सब करके उनके दिल में मेरे लिए थोड़ी जगह बन जाए। नंदिनी सबसे पहले आटा गूंथती है, फिर वह मसालों की खुशबू से भरी आलू मटर की सब्जी तैयार करती है, जिसकी महक पूरे घर में फैल जाती है। और अंत में जलते चूल्हे के सामने खड़ी होकर वह एक एक कर गर्मागर्म सुनहरी पूरियां तलती है, मानो अपनी मेहनत और उम्मीदों को तेल में उतार रही हो। तभी वहां माँ जी और काव्या आ जाती हैं। अरे बहू, अभी तक खाना बना या नहीं? और कितना समय लगाओगी? माँ जी, खाना तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो मैं इसे आपके और काव्या दीदी के लिए परोस दूं। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा। मैंने बहुत मेहनत से इसे बनाया है। ठीक है, अब हमारा खाना परोस दो और आंगन में जो कुछ कपड़े रखे हैं उन्हें जाकर धो देना। ध्यान रहे कि कपड़े अच्छे से साफ हों और सूखने के लिए सही जगह पर डालो। काम जल्दी और सही ढंग से करना ताकि सब कुछ समय पर निपट जाए। नंदिनी दोनों को खाना परोसती है और फिर कपड़े धोने चली जाती है। नंदिनी सुबह से लगातार काम करते करते थक चुकी थी।
उसे जोरों की भूख भी लगी थी और कोई उसे खाने के लिए तक नहीं पूछता। फिर भी वह कुछ कहे बिना कपड़े धोने चली गई। इधर कमला देवी और काव्या स्वादिष्ट खाने का भरपूर आनंद ले रही थीं। जो भी कहो बड़ी बहू, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बना है। छोटी बहू के हाथों में सच में स्वाद है। काव्या नंदिनी की तारीफ सुनकर ईर्ष्या से जल उठी। थकी हारी नंदिनी जब वापस लौटती है तो सारा खाना खत्म हो चुका होता है। वह चुपचाप कल की बची हुई रोटी उठाकर अपने कमरे में चली जाती है। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, मगर होठों पर शिकायत का एक भी शब्द नहीं था, क्योंकि वह जानती थी कि अपनी मजबूरी और गरीबी में यही बची हुई रोटी उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है। कुछ दिन इसी तरह बीत जाते हैं। कमला देवी और काव्या नंदिनी से ढेर सारा काम करवाती हैं और कभी भी उसके साथ 2 मीठे बोल तक नहीं बोलती। दिन भर मेहनत करने के बावजूद उसे न तो स्नेह मिलता था और न ही सम्मान। नंदिनी हर दर्द को दिल में दबाए चुपचाप सब सहती रहती थी, क्योंकि उसके पास सहने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। कुछ दिनों बाद एक सुबह फिर से कमला देवी नंदिनी के कमरे में जाती हैं। सुनो छोटी बहू, 2 दिन बाद हमारे घर में पूजा का आयोजन है। बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ढेर सारी मिठाइयाँ और पकवान बनेंगे। हलवाई का इंतजाम भी हो गया है। तुम्हें उस दिन सुबह जल्दी उठकर पूरे घर की अच्छी तरह सफाई करनी होगी और मेहमानों की खातिरदारी भी करनी है। कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी, आप निश्चिंत रहें, मैं सारे काम पूरे कर दूंगी। पूजा वाले दिन नंदिनी सुबह उठते ही काम में लग गई। पूरे घर में चहल पहल और हलचल थी। हलवाई भी अपने काम में जुट चुके थे। नंदिनी कभी हलवाई की मदद करती तो कभी पूजा की तैयारियों में लग जाती। पूजा संपन्न होने के बाद उसने पूरे गांव के लोगों को स्वयं भोजन परोसा। लेकिन माँ जी और काव्या पूरे समय केवल मेहमानों के साथ 2 बातें करती रहीं। किसी भी काम में उन्होंने नंदिनी का कोई सहयोग नहीं किया। दोस्तों, अगर आज की यह कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें। कहानी का अगला भाग बहुत जल्द आने वाला है। देखते रहिए तेरी मेरी कहानी।